हेलो, नमस्ते सभी को। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। तो प्रश्नावली 5 कर रहे थे हम। 5 प्रश्नावली उसकी विविध चल रही है अभी, कक्षा 10। अगर विविध से पहले के आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर पिछले वीडियो जब वो आप देख सकते हो। सभी वीडियो अब तक के प्रत्येक क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं। तो आज विविध का 5वां क्वेश्चन करेंगे। 4 तक कर लिए हैं। 5वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, तो पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन को पहले। यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n² प्लस 5n है तो 164 इसका कौन सा पद है। तो दिया क्या है हमें, दिया है Sn, n पदों का योग यानी Sn दिया है 3n² प्लस 5n। इससे पहले एक बात समझिए आप भी, जैसे हम लिखते हैं S1 का मतलब होता है पहले पद का योग। S1 का मतलब होता है पहले पद का योग। समांतर श्रेणी यदि A1 A2 A3 इस प्रकार से an पदों तक है तो S1 बराबर क्या हो जाएगा, पहले पद का योग यानी पहला पद ही आ जाएगा। फिर S2 का मतलब है दो पदों का योग यानी A1 प्लस A2। इसी प्रकार S3 को क्या लिखेंगे हमें, A1 प्लस A2 प्लस A3। ये बात ध्यान में कर लेना एक बार। S1 बराबर होता है A1, S2 बराबर होगा A1 प्लस A2, S3 बराबर होगा A1 प्लस A2 प्लस A3। यानी यहाँ से हम AP बनाएंगे Sn से, तो पहले लिखेंगे जब n बराबर 1। n बराबर 1 का मतलब हो जाएगा S1 का मतलब क्या है, यहाँ से देखिए A1 यानी S1 है वो ही हमारा प्रथम पद है, तो A1 आ जाएगा 3 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 1। ये आ जाएगा 3 और प्लस 5 यानी 8 आ जाएगा। अब n का मान 2 लिखेंगे तो S2 आएगा। S2 यानी A1 प्लस A2 और यहाँ पर n की जगह 2 लिखिए तो लिखेंगे 3 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 2। यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 प्लस 10, 12 प्लस 5 दुआ 10 हो जाएगा 22। किसके बराबर आ रहा है ये, A1 प्लस A2 बराबर है 22। A1 का मान ऊपर से रखिए, A1 का मान कितना है 8, तो 8 प्लस A2 बराबर कितना 22। यानी यहाँ से A2 है वो आ जाएगा 22 माइनस 8 बराबर है 14। A1 आया S1 से 8, S2 से A1 प्लस A2 किया तो A2 आया 14। यानी हमारे दो पद आ गए, तो हम लिख सकते हैं भी समांतर श्रेणी प्रथम पद कितना है 8, फिर दूसरा पद है 14। इसी प्रकार चलते जाएंगे तो 20 और क्वेश्चन क्या बन जाएगा, तो समांतर श्रेणी का 164वां पद है वो 164 है वो कौन सा पद है, का कौन सा पद 164 है। ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आगे करेंगे तो क्या लिखेंगे भी, माना यहाँ से देखिए भी लिखेंगे माना 164 है वो nवां पद है। भी हमें बताना है भी इस समांतर श्रेणी में जो 164 है वो इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद है। तो हम क्या कर लेंगे भी nवां पद मान लेंगे। इसका nवां पद मानेंगे तो an बराबर क्या हो जाएगा, an बराबर 164। an की जगह लिख देंगे हम फॉर्मूला यानी a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर 164। a की वैल्यू पुट करेंगे, a है वो हमारा कितना है भी प्रथम पद यानी 8 प्लस n माइनस 1 गुणा d कितना है भी, d दूसरे टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे 14 माइनस 8 हो जाएगा 6 बराबर 164। यानी यहाँ से पहले 8 जाएगा उस तरफ तो लिखेंगे n माइनस 1 गुणा में 6 बराबर 164 में से 8 माइनस करोगे तो बचेगा 156 और ये 6 गुणा में है 156 के डिवाइड में चला जाएगा तो क्या लिखेंगे n माइनस 1 बराबर 156 से 6 कटेगा यानी 6 दुआ 12 3 6 छिके 36 तो आ जाएगा 26। यानी माइनस 1 है वो उस तरफ चला जाएगा तो 26 और 1 हो जाएगा 27। n होती है पदों की
संख्या, यानी इस समांतर श्रेणी का 27वां पद है, 27वां पद है वो होगा 164। ये आंसर आ जाएगा। तो n बराबर आ जाएगा 27, यानी 27वां पद है वो 164 होगा। देखिए भी छठा क्वेश्चन विविध का क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यदि एक एपी के n पदों का योग है वो Sn, यानी n पदों का योग Sn है, तथा ये भी दिया है S2n अनुपात S3n दिया है, तो हमें S3n अनुपात S2n है वो बताना है भी कितना आएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो भी दिया है Sn हम जानते होता है n/2 2a प्लस n माइनस a गुणा d। Sn यानी n पदों का योगफल है, उसका फॉर्मूला क्या लिख दिया, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस a गुणा d। अब और क्या दिया है भी, तथा S2n अनुपात S2n बराबर दिया है, S2n बराबर दिया है, S2n बराबर दिया है भी, अनुपात नहीं ये बराबर है 3Sn। S2n बराबर दिया है S3n। तो S2n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जिस प्रकार से Sn का फॉर्मूला ये है, n की जगह n लिखा है, तो यहाँ पर n की जगह अगर 2n लिख दे तो S2n का फॉर्मूला बन जाएगा। तो S2n की जगह हम लिख देंगे इस फॉर्मूले के आधार पर n की जगह 2n, तो 2n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 यानी 2n, n की जगह 2n लिखना है तो 2n माइनस 1 गुणा में d बराबर है 3Sn। Sn का मतलब हो जाएगा, Sn का मतलब हो जाएगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ये जो हमें दिया है S2n बराबर 3Sn, उन दोनों के फॉर्मूले लिख दिए S2n का और Sn का। अब दोनों तरफ n/2 से n/2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ n/2 गुणा में है। फिर क्या बचेगा, देखिए इस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो लिखेंगे 2 दूआ 4a और फिर प्लस 2 को d से गुणा करेंगे 2d और 2d का फिर 2n से गुणा करेंगे तो आएगा 4nd। 4nd कैसे आया, 2 को 2n से गुणा किया 2n, 2 दूनी 4n, 2 को 2 से n से गुणा किया 4n, यहाँ से d आया 4nd। इसी प्रकार 2 को 1 से गुणा करेंगे -2 और फिर इस तरफ से d को गुणा करेंगे तो -2d बराबर क्या आएगा, 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 3 को 2 से गुणा किया 6a और फिर अंदर गुणा करेंगे यहाँ किया इसी प्रकार तो 3n और यहाँ से d आएगा तो लिख देंगे प्लस 3nd। इसी प्रकार 3 को -1 से गुणा किया -3, इस तरफ से d आया तो -3d। यहाँ तक समझ में आ गया। तो आगे देखिए, अब हमें यहाँ से 2a का मान निकालना है, किसका, 2a का किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ पर 6a है, यहाँ पर 4a है, 4a को 6a की तरफ ले आएंगे तो क्या बनेगा 6a माइनस 4a, यानी 2a आ जाएगा। और यहाँ पर ये दोनों टर्म है पद है वो इस तरफ आ जाएंगे, माइनस का है वो प्लस का आ जाएगा, प्लस का है वो माइनस का। 3nd प्लस का है इस तरफ आएगा माइनस का, 4nd में से 3nd घट जाएगा तो बचेगा 1nd यानी nd। फिर -2d है, यहाँ से माइनस का 3d इस तरफ आएगा प्लस का, तो -2d और प्लस का 3d मिलकर हो जाएगा प्लस में d। ये किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पर आ जाएगा बराबर 6a में से 4a माइनस करोगे तो 2a, यानी हमारा मान आ गया nd प्लस d बराबर 2a। 2a का मान निकाला है, क्यों निकाला है अगली स्टेप में पता लग जाएगा, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है, ठीक है। अब देखिए, इसलिए S3n अनुपात Sn इसका मान ज्ञात करना है, तो ये इसका दोनों का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2a आएगा और 2a में 2a की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसलिए यहाँ से जो दिया है उससे 2a की वैल्यू निकाल लेना। S3n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3n/2
3n/2 अंदर क्या 2a प्लस n-1 यानी n की जगह कितना लिखना है 3n-1 गुणा में d और बटे में क्या आएगा बटे में Sn का फॉर्मूला ये डायरेक्ट लिख दीजिए यानी n/2 2a प्लस n-1 गुणा d n/2 से n/2 कट जाएगा क्या बचेगा 3 गुणा 2a 2a का मान समीकरण 1 से लिखोगे कितना nd प्लस d nd प्लस d और यहाँ से d का अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3nd माइनस d बटे में क्या आएगा अभी 2a की जगह मान लिखेंगे समीकरण 1 से nd प्लस d और n-1 गुणा d है उसका अंदर गुणा करेंगे तो आएगा प्लस nd माइनस d से प्लस d कटेगा इसी प्रकार प्लस d से ऊपर माइनस d कटेगा क्या बचेगा 3 गुणा nd और 3nd मिलकर हो जाएगा 4nd और बटे में क्या आया nd और nd 2nd nd से nd कट जाएगा क्या बचेगा 2 से 4 कट जाएगा 2 बार तो बचा 3 गुणा 2 बराबर हो जाएगा 6 तो S3n अनुपात Sn है वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये हुआ छठा क्वेश्चन। देखिए भी अगला क्वेश्चन 7वां है यदि AP का प्रथम और अंतिम पद है वो 1 और 11 है यदि प्रथम और अंतिम पद 1 तथा 11 है तथा n पदों का योग है वो 36 है तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए यानी नंबर ऑफ टर्म n फाइंड कीजिए। तो देखिए दिया है a यानी प्रथम पद 1 तथा अंतिम पद यानी an बराबर 11 a बराबर 1 है an 11 है तथा Sn है वो कितना है 36। हमें ज्ञात करना है n का मान ज्ञात करना है। Sn का एक फॉर्मूला होता है वो कौन सा फॉर्मूला देखिए Sn का एक फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस an n/2 a प्लस an ये फॉर्मूला लगा दीजिए बिल्कुल आसान बराबर है 36। तो n/2 यानी n ज्ञात करना है तो n गुणा a यानी 1 प्लस an यानी 11 ये बटा में 2 है इस तरफ गुणा में चला जाएगा तो 36 गुणा 2 हो जाएगा 72। ये बचा n गुणा 1 और 11 12 बराबर है 72 तो n आ जाएगा 72/12 यानी 6 यानी पदों की संख्या कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो 7वें क्वेश्चन में पदों की संख्या 6। 8वां क्वेश्चन है भी AP 3 5 7 9 लास्ट पद 201 है का अंत से 5वां पद ज्ञात कीजिए। अंत से 5वां पद ज्ञात करना है तो अंत से nवां पद का एक सूत्र था अंत से nवां पद का सूत्र क्या था a प्लस अंत से nवां पद का सूत्र था a माइनस n-1 गुणा d a माइनस नहीं भी an माइनस ठीक है an माइनस n-1 गुणा d ये फॉर्मूला लगेगा। दिया क्या है देखिए AP 3 5 7 9 और 201 तो यहाँ पर a है वो कितना है प्रथम पद 3 फिर d का मान कितना है 5 - 3 करेंगे तो 2 और an है वो है 201। ज्ञात करना है अंतिम से 5वां पद तो n है 5। अब सभी वैल्यू अंतिम से nवां पद के फॉर्मूले में लिखेंगे तो लिखेंगे इसलिए अंत से 5वां पद an यानी 201 माइनस n-1 यानी n का मान 5 है तो 5 - 1 गुणा d कितना है भी 2 है तो 2 तो लिखेंगे 201 माइनस 5 में से 1 गया 4 को 2 से गुणा किया 8 201 में से 8 माइनस करोगे उत्तर आएगा 193 यानी AP 3 5 7 9 201 का अंतिम से जो 5वां पद है वो हमारा क्या गया 193। ठीक है अभी यह हो गया 8वां क्वेश्चन। धन्यवाद।